नेशन नाउ के लिए मैं प्रदीप नबियार। अभी है हम अंबेडकर नगर बोलते हैं इसी को, एंड दिस इज इन कप परेड। ये कप परेड में है, हमारे साथ है प्रताप रावल। इस क्षेत्र के पूरे महाराष्ट्र के हिसाब से आप तो ये पूरे बड़ा विषय है। दिस इज इन कप परेड, कोलाबा, मुंबई, अंबेडकर नगर, जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़, मुंबई के टॉप पॉश एरिया बोलते हैं उसको, मगर बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। हम इन लोगों से पूछेंगे, इनके माध्यम से सबसे पूछेंगे और अंदर जाके इसको हाईलाइट करेंगे कि आज तक कितना खराब है इस क्षेत्र में। ये पूरे रेसिडेंस है इसी क्षेत्र के, पूरे रेसिडेंस है इसी क्षेत्र के। प्रताप जी बोलिए, आप शुरुआत कीजिए। समस्या क्या है? गए बार भी हम लोग आए थे, तभी पानी का समस्या था, रोड का समस्या। क्या आज भी इतने साल के बाद हम लोग आए हैं, आज भी वही इश्यूज हम लोग दिख रहे हैं? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि समस्या पहले पानी की थी, कल भी थी, आज भी है और हो सकता हालांकि इसके बाद भी रहेगी। सबसे पहला विषय कि विधान भवन और मंत्रालय के सटक में लगा हुआ एरिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, साधु टीएल वासुदेव रोड, कप परेड, कोलाबा, यहाँ का सबसे बड़ा विषय है पानी। यहाँ पे शुरुआत पानी माफियाओं से हुई और शायद से हमें ऐसा लगता है कि पानी माफियाओं पे ही खत्म होगा। पानी माफिया, नाउ दिस इज ये क्षेत्र है, दिस इज इन कप परेड, कोलाबा। बेसिक एमिनिटीज ने 4 साल पहले भी हम लोग आए थे, तभी पानी माफिया, ये पूरे वाटर लाइंस आप देख रहे हो, पूरे वाटर लाइंस, पूरे पानी माफिया का कब्जा है। पानी लोगों को नहीं मिलता है, आपको लेना है तो पानी माफिया बेचेंगे तो लोगों को पानी मिलेगा जब माफिया। ये मुंबई के प्राइम, दिस इज अ प्राइम प्रॉपर्टी, कोलाबा, कप परेड, ये प्राइम इलाका है। यहाँ पर आज भी पानी माफिया का समस्या है। पानी माफिया हावी है, लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है पानी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जब बोलिए पानी के लिए ज्यादा, बोलिए आजा दीदी, बोलिए। तो दिस इज पानी बोला महीने का 1000 रुपया भर सकता है सर पानी का। हम लोग पानी नहीं मिलता तो इधर उधर भटकता है पानी के लिए। बाथरूम का बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ता है हम लोग को, काम धंधा छोड़ के आना जाना सब हमारा बहुत के लिए 1000 रुपया भर रहे हैं आप महीने? हाँ, महीने में भर रहे टीएमसी का पानी है सर। एक हर घर को एक 1000 रुपया, हर घर को भरना पड़ता है पानी के लिए। हर घर को 1000 रुपया इनको भरना पड़ रहा है पानी में। ये प्राइम प्रॉपर्टी है। दिस इज कोलाबा, मुंबई के कोलाबा रीजन में आज भी लोगों को 1000 रुपया एक घर को पानी के लिए देना पड़ रहा है। वो कुछ साल पहले हम लोग आए थे इसी विषय में कि पानी माफिया जिस प्रकार से इस एरिया को कब्जा किया है अपने, यहाँ पर पानी चाहिए तो आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा, पानी के लिए पैसा देना पड़ेगा। नाउ द रेट इज 1000 रुपीज पर हाउस एंड दैट इज अनऑफिशियल वाटर के लिए। बोलिए और समस्या क्या है पानी इसका? यहाँ पर आपके एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर भी है, दोनों शायद बीजेपी के। बोलिए जी, राहुल नार्वेकर जी यहाँ पे विधायक हैं और हर्षदा नार्वेकर यहाँ पे कॉर्पोरेटर है। बट हम एक सोशल वर्क का कार्यकर्ता है। हमने अभी तक यहाँ की नगर सेविका को देखा नहीं है। आपने देखा नहीं? नहीं, एक ही कार्यक्रम था जो गार्डन में था, वहाँ पर वो हमें मिली थी। उसके बाद अम्बेडकर नगर में हमने उनको कभी देखा नहीं। अम्बेडकर नगर में कभी देखा नहीं? जी। तो ये आपको भी तकलीफ है? पूरे आप इस क्षेत्र में रहते हो, इस एरिया के आप रहने वाले हो, रहीवासी हो। जैसे इनको मतलब पानी की बहुत बड़ा समस्या है। ये जो रोड जिस प्रकार से खराब है, ये रोड पूरा खराब है। आप देखो पाई वाटा के लिए बहुत खराब है सर, बहुत। हाँ, तो आप लोकल कॉर्पोरेटर देखे, कभी एमएलए से बात किए हैं? नहीं सर, किधर करने को मिलता है, वो हमसे गरीब लोग से थोड़ी मिलने आते सर। गरीब लोग से नहीं, वो एक वोट रहेगा तो हाथ जोड़ के आते हैं मांगने। वोट खत्म हो गया तो कोई पूछने नहीं आता कौन मर रहा, कौन क्या कर रहा है। तो आप तकलीफ में हो, पानी नहीं है, फुटपाथ जिस प्रकार से पैसेज है। बारिश होएगा तो ऊपर का पानी घर में वापस आता है रिटर्न। ज्यादा पानी? हाँ, बारिश होएगा ना ज्यादा। कल रात को इतना बारिश हुआ तो पूरा पानी घर में आया। तो आप लोगों ने किसी से शिकायत किया कि नहीं? आप लोग किससे कर सकते हैं, हमारी कौन सुनने वाला है यहाँ पर? कोई सुनने वाला नहीं। तो यहाँ पर बहुत तकलीफ है सर, इधर इतना तकलीफ है बोलो मत। रास्ता आप देखोगे ना, बुढ़े इंसान कभी कुछ तकलीफ में रहेगा तो इमरजेंसी रहेगा तो आदमी उधर ही मरना मांगता है, बाहर नहीं ला सकता। इतना रास्ता पाइप डाल दिए, कोई बनाने तैयार नहीं। किसी को बोलेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं देते, कुछ नहीं करते। सवेरे बाथरूम के कम से 20 25 जन लगना पड़ता लंबर में। किसको इमरजेंसी रहेगा तो वो आदमी उधर ही
पैंट में ये करना पड़ेगा। ये अंबेडकर नगर है, ये अंबेडकर नगर है, कफ परेड कोलाबा मंत्रालय के पास। यहाँ पर टॉप के ऑफिसेस पूरे जितने असेंबली चल लगते हैं यहाँ पर लगते हैं। ये विधानसभा थोड़े से यहाँ से थोड़ा दूर है, मंत्रालय थोड़ा दूर है, वेरी विधान भवन भी है यहाँ पर, मगर यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज नहीं है। बेसिक एमिनिटीज नहीं है। बोलिए कुछ बोल रहे थे, बोलिए। वही बोल रहा हूँ कि सब रास्ता है, इसमें भी थोड़ा सुधार होना भी जरूरी है ना। ये रास्ता का जो है उसको भी सुधार होना चाहिए। जब इतना है मुंबई के अंदर में है तो ये सब भी होना चाहिए ना। पानी का भी, पानी तो है, सब पानी तो सब दे ही रहे हैं, सब पानी तो आ रहा है। और ये पैसेज बहुत खराब है, पैसेज खराब है। पानी बरसात में पूरे पानी घर के अंदर, दुकान के पूरा अंदर जाता ही है, पानी जाता है। रास्ता बराबर नहीं है, इसके वजह से जाता है पानी। रास्ता बराबर नहीं है। और कब से है ये रास्ता ऐसी? रास्ता तो है ही, ऐसा ही है ही, शुरू से काम होता है। थोड़ा कितने साल से है ऐसे? मैं तो इधर देख रहा हूँ बहुत दिन से। कितने साल? 15-16 साल से देख रहा हूँ। 15-16 साल से बना ही नहीं है रास्ता, कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इनके जनरल रिएक्शन यही है कि 15-16 साल से ये रास्ता कफ परेड कोलाबा अंबेडकर नगर यहाँ पर बिल्कुल, क्या बोल रहे थे आप? ये रास्ता बहुत खराब है। आप युवा हो, बोलो जो तकलीफ है बोलिए। रास्ते पे भी सब खड्डा, गली भी खराब है। गली पूरा खराब है। हाँ, गली भी बनाना चाहिए। गली भी? हाँ, कोई नहीं बनता है, कोई नहीं बनाते। आपका नगर सेवक आमदार सुनते हैं कि नहीं सुनते? नहीं सुनते। बनाते तो भी आधा ही बनाते, आधा भाग जाते। अच्छा, पूरा नहीं, कंप्लेंट करते तो भी नहीं सुनते। हाँ। और देखो ना, और पोड़ देते। ये आप लोग ग्रुप है, छोटे नौजवानों हाँ, का ग्रुप है। आपके लिए कुछ खेलने के लिए जगह है, प्लेग्राउंड वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, बस बैक गार्डन में जाके खेलते। किधर जाके खेलते हैं? बैक गार्डन। कितना दूर है यहाँ से? रीगल पे। अच्छा, यहाँ से रीगल सिनेमा के पास थोड़ा जगह है, वहाँ पर जाके खेलते हैं। यहाँ से बहुत दूर है, करीबन 15-20 मिनट चल के जाना पड़ता है। तो ये पूरे एक बहुत बड़ा बस्ती है। दिस इज अ वेरी ह्यूज स्लम ही बोलते हैं ना उसको। स्लम में बेसिक एमिनिटीज नॉट देयर। एंड बीएमसी का 50,000 करोड़ का बजट है, 50,000 करोड़ का बजट है, 50,000 करोड़ का बीएमसी का बजट है। लोगों को आम सुविधा नहीं मिला। बगल में विधान भवन बगल में ही है, बगल मंत्रालय बगल में है, फिर भी बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हुआ। चाचा आप चलिए, हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा और लोगों से पूछते हैं किस प्रकार से। हाँ, बोलिए ना। वोटिंग के लिए आते हैं, लेकिन लॉकडाउन में इतना तकलीफ हो गया ना इधर पब्लिक को। अभी भी तक नेता, आमदार, खासदार, नगर सेवक कोई इधर आता है नहीं। कोई नहीं आया है? कोई नहीं आता है। ओके। हमने इतना किया, क्या किया, ये वैक्सीन का इंजेक्शन दिया, ये दिया, नहीं खुद तो आते नहीं और देखने आते नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं देखता इधर। कोई मतलब नहीं उनको। इलेक्शन के टाइम पे वोट के लिए आते हैं? हाँ, वोट के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, बस आते हैं और घूम के। हमने 2000 रुपया दिया करके। हाँ, 2000 देंगे, वोटिंग दो। पैसा लेके वोट। अब देखो जिस प्रकार से खड्डे, देखो पूरे खड्डे। लाइन डाल के रख दिया है, लेकिन पानी चालू नहीं है। इस एरिया में पानी चालू नहीं है। बोलिए आप, आइए, बोलिए। बोलो पानी। हाँ, बोलो पानी। सर, हाँ हेलो। हाँ, बोला। देखिए सर, हाँ, अभी मुझे पॉलिटिक्स में यहाँ पे आके 19-20 साल हो 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। ओके। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, ओके, सबके साथ हमने काम किया है हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे पाइपलाइन का इतना लाइन डाल के रखा हुआ है, ओके। नो यूज, कुछ मतलब नहीं है उसका। यहाँ पे बुजुर्ग लोग आते जाते हैं, हाँ हाँ। उनके लिए ना तो व्हील चेयर है, हाँ हाँ। ना स्ट्रक्चर है। अरे कैसे जाएंगे, ये तो पूरे खड्डा। हाँ, बोलिए। हाँ, कैसे उनको यहाँ से लेके आते जाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। ये हमको पता है। हाँ, हाँ। हम लोग बोल के थक गए कि हमको व्हीलचेयर दो, हाँ, हाँ। स्ट्रेचर दो। हाँ, हाँ। ठीक है, तुमने लाइन तो डाल दिया हाँ, है, हाँ। लेकिन लाइन के अंदर पानी तो चाहिए। पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। और ये विधान भवन के बगल में है। पानी है, हाँ। पानी है, कहीं कहीं पानी है, कहीं गटर लाइन पूरा जाम है, हाँ। कहीं पानी नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए बुजुर्ग लोगों के लिए इतना तकलीफ है यहाँ पे। खाली वोटिंग के लिए आप लोग आओगे, हाथ जोड़ोगे, अभी इतना गंदगी के अंदर आप आओगे। अभी 5 साल के बाद वोटिंग है, फरवरी में वोटिंग है, फरवरी में 5 साल में 5 महीने फिर भी आप आओगे ना, इतने गंदगी में आओगे ना। अभी क्यों नहीं आ रहे हो? बिल्कुल, अभी क्यों नहीं आ रहे हो? तभी आओगे, हाथ जोड़ोगे कि हमको वोट दो।
तभी तो आओगे। वोट लेने के बाद आप हाथ जोड़ोगे, आपको वोट मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आने का बंद कर दोगे। मैं पॉलिटिक्स से हूँ, बिल्कुल। मैं वार्ड अध्यक्ष रह चुका हूँ, एसीए रह चुका हूँ, लेकिन मैं इतना परेशान हो गया हूँ उनसे कि मैं सब छोड़ दी हूँ। तो आप पॉलिटिक्स से आपका थोड़ा नाता जोड़ गया, इसलिए तोड़ दिया कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरे लोगों का कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं लोगों के लिए भाग दौड़ किया। 300 सीनियर सिटीजन लोगों का मैंने कार्ड बना के दिया, ऑन खर्चे के ऊपर बना के दिया, ऑन खर्चे के ऊपर, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। चलिए हम चलते हैं, हम आइए। नाउ दिस इज कुछ चंद महीने के बाद बीएमसी के चुनाव है। 50,000 करोड़ बीएमसी बजट एंड यू गॉट द बीएमसी इलेक्शंस कमिंग हियर। बीएमसी इलेक्शंस 5-6 महीने में बीएमसी का इलेक्शन है। और क्या क्या समस्या, पानी का तो समस्या बोल दिया, पानी के लिए ब्लैक में आपको देना पड़ता है। आप देखो जिस प्रकार से ये पूरे रोड खराब है, द एंटायर रोड इज एब्सोल्युटली बैड, एब्सोल्युटली बैड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कुलाबा कफ परेड, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगर। 5 साल पहले भी हम लोग आए थे, तब भी पानी का ब्लैक हो रहा है, और आज भी बीएमसी का पानी का यहाँ पर ब्लैक हो रहा है, बीएमसी का पानी ब्लैक हो रहा है। तो ये कॉर्पोरेटर के जो बजट है, बहुत सारे बजट है, करोड़, आई थिंक 1.5 करोड़ तक उनके बजट है, वो जाता क्या कर तक एक्चुअली हम बीएमसी को एक चीज़ ये समझाना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे घर में लाइट है और लाइट का बिल भरते हैं, उसी तरीके से आप अपना कनेक्शन हमारे घर तक लाके दिया जाए। जिस तरीके से हम पानी का बिल लाइट का बिल भर रहे हैं, उस तरीके से पानी का बिल भरने के लिए तैयार है, और उसी तरीके से आपका जो भी कायदे से जो डिपॉजिट भरना हो, हम भरने के लिए तैयार है ना सर। बिल्कुल। जो सालाना कई करोड़ों का बीएमसी का नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं जो लोगों की जेब काटी जा रही है, गरीबों की जेब काटी जा रही है। 1000 रुपया, 500 रुपया, और 5 ही हंडा कैन, 3 ही हंडा देंगे, इतने 3 हंडा देंगे, 5 हंडा देंगे, यानी हंडा के हिसाब से यहाँ पर होता है। आपको ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, आपको पर हंडा के हिसाब से पानी भरना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है। आइए, आप कुछ बोल रहे थे, हंडे के हिसाब से यहाँ पर होता है। बोल रहे, सही कह रहे हैं। हाँ, बोलिए। पानी के विषय में बहुत सारा ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ। तो और हंडे के हिसाब से आपको देना पैसे से, सबको पैसे से बेचा जा रहा है पानी। ये टूटा फूटा है, कितने इतना टूटा फूटा ये अंदर के पैसेज है, पैसेजों में बीएमसी ये पूरा टूटा हुआ है। पूरे यहाँ के कॉर्पोरेट है नार्वेकर, हर्षदा नार्वेकर हैं यहाँ के कॉर्पोरेटर, और यहाँ के एमएलए हैं राहुल नार्वेकर और हर्षदा, बोध नार्वेकर्स। हम लोग पूछने वाले हैं कि ये अंबेडकर बस्ती में ये संभाल के चलिए, आप ये संभाल के चलिए, ये पाइप है, ये सड़ा हुआ पाइप है, पाइप पड़े हुए, लेकिन पानी नहीं है, ये जितना ज्यादा सबूत है। ये पाइप है, बिल्कुल पानी नहीं है, एंड पानी, ये पाइप रस्ट हो चुका है, आप देखोगे। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि कोई भी आए नहीं, ना कॉर्पोरेटर आता है, ना एमएलए आता है। और यहाँ के एमपी कौन है? एमपी मेंबर ऑफ अरविंद सावंत शिवसेना से हैं। अरविंद सावंत जी हैं। आप देखिए, यहाँ से अगर कोई दुर्घटना घटती है, अगर किसी पेशेंट को ले जाया जाएगा, किस तरीके से ले जाएंगे? देखिए आगे इससे भी कठिन परिस्थिति है, आप देख सकते हैं। बाइक से बच्चे जाने के लिए, और यहाँ पे देयर इज नो, यहाँ पर इनका कहना है कि अगर कोई मेडिकली अनफिट है और कोई इमरजेंसी है, तो यहाँ से वो बाहर आने तक शायद उनका लाइफ चला जाएगा, वो मर जाएंगे यहाँ से, बिकॉज कैसे ले जाएंगे? आपने बोला ना स्ट्रेचर है, ना व्हील चेयर यहाँ चलेगा, कैसे? ये देखो ये बच्चे गिर रहे हैं पाइप के ऊपर, ये टूटे फूटे पूरे क्षेत्र है, एंड द रोड्स आर एब्सोल्युटली बैड। 50,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, और आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर मिस यूटिलाइजेशन या नो यूटिलाइजेशन। There is absolutely no utilization of BMC funds. BMC funds लिया है, नहीं लिया है, किसी को नहीं पता। इस क्षेत्र में इतने सारे पाइपलाइंस देख रहे हो, मगर कोई भी पाइप में पानी नहीं है, हम नार्वेकर जो एमएलए है, कॉर्पोरेटर नार्वेकर है, उनसे भी जरूर पूछेंगे कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में इस प्रकार से क्यों है। Even after 5 years we have come out here, यहाँ पर 5 साल के बाद आए हैं। 5 साल के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल पानी नहीं है, पानी का ब्लैक हो रहा है।
ब्लैक पानी में बेच रहा, हंडे के हिसाब से भर रहे हैं। ये देखो, ये जिग-चाग, दिस इज, ये हंडे के हिसाब से, ये आप देख रहे हो 10-10 लीटर के, 15-20 लीटर के कैन है, 20 लीटर एक हंडे का 10 रुपए में एक ऐसे 20 लीटर का कैन मिलता है आपको। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। बीएमसी 50,000 करोड़ बजट, 50,000 करोड़ का बजट है। एब्सोल्युटली विधान भवन के बगल में, मंत्रालय के बगल में ब्लैक में पानी बिका जा रहा आज भी, कैन के हिसाब से। दिस इज अ प्राइम प्रॉपर्टी इन मुंबई। वो कफ परेड कोलाबा के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्लम्स है, यहाँ पर पानी ब्लैक में बिका जा रहा है, पानी ब्लैक में। ये जिगता जागता सबूत है। बोलिए काय का कितना तकलीफ हो रहा है इधर रास्ते पे। हाँ बोलिए। पानी का तकलीफ है, बाथरूम का तकलीफ है, एक इतना बच्चा लोग को, छोटे छोटे बच्चा लोग को इतना तकलीफ हो रहा है, बाथरूम नहीं बनाता है इधर। ये ऐसा कैसा चलने का इधर से? ऐसा बेच के आप ले रहे हो, पैसे दे के लेना पड़ता है। पैसे लेकिन ऐसा रास्ता तो बनाओ, थोड़ा बहुत रास्ता बनाओ, थोड़ा हिलने घूमने के लिए। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, कैसा जीने का, कैसा घूमने का। बाहर कोई बीमार है तो जा भी नहीं सकते, उठा के फिर कैसा जा सकता है? गली में से निकल नहीं सकता है। इधर बीमार रहेगा तो गाड़ी लेके फटक करके जा नहीं सकता है। हाँ। ऐसा तो करो साहब, थोड़ा बहुत हम लोग के लिए तकलीफ बहुत हो रहा है। कमेटी कुछ बनाया आपका? कमेटी कुछ बनाया नहीं हम लोग का, कुछ नहीं है। और किससे बात करते हो आप इसे सुधारने के लिए? कार्यकर्ता ये वोटिंग डालने को, वोटिंग रहेगा तो आता है। हाँ। खाली वोटिंग मांगने के लिए। वोटिंग हो गया तो हो गया, वोटिंग के बाद कोई कुछ मिलता नहीं है, ना एमएलए आता है, ना कॉर्पोरेटर आता है। अभी बीएमसी का चुनाव है, आप लोग किसको वोट देंगे? सिर्फ गणपति पे जाएंगे, देवी में पैर पड़ने आते हैं बस इतना ही। किधर आते हैं? हम लोग तो बैठता हुआ गणपति मंडल। हाँ बोलिए। हम लोग बाइकआउट करने वाले हैं। बाइकआउट करने वाले, वोट देंगे? अब देंगे नहीं वोट? आइए पूरे कैसा देंगे? बोलो वोट देंगे कैसा? वोटिंग रहेगा तभी आता है हम लोग को हाथ जोड़ने को। और वोटिंग खत्म होगा तो हो गया, जीत गया तो बैठ गया सीट पे, हम लोग को नीचे बैठ गया। 5 साल से हम तो 5 साल से बोलता है वोटिंग देता है, 2000 देता है, 1000 रुपया देता है, ऐसा बोलता है, लेकिन बाद में काम तो कोई कराता है नहीं। डालने के टाइम पे 2000 रुपया तो ये बार आप बहिष्कार करने वाले, आप वोट किसको देंगे नहीं, आप बहिष्कार करने वाले हैं। ये देखो, द लॉ इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हैबिट्स एंड थॉट्स ऑफ द सोसाइटी। व्हेन अ सोसाइटी degenerates or its moral fibers impaired, the legal system and all the political systems reflects its depravity. पूरे यहाँ पर आपको कैसे, ये पूरा क्षेत्र में पानी वानी मिलता है कि नहीं आपको? मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, बस कभी भी आता है, तकलीफ भी होता है। और पानी भी कभी मतलब पीला कलर का आता है, बारिश में पूरा घर के अंदर पानी घुस जाता है। पानी भी कभी जम जाता है, पानी घुस जाता है घर का अंदर, ऐसा ही बस। और लाइट वाइट का, लाइट तो हर प्रकार से प्रॉब्लम है। हाँ, लाइट का तो प्रॉब्लम है, कभी कभी पाइप है मगर पाइप के चलने के तो बहुत प्रॉब्लम है, चल ही नहीं सकते हैं, चल नहीं सकता है, गिर जाते हैं या चल नहीं सकते, गिर सकते हैं। आपने किसी से बात किया यहाँ पर? नहीं, बात भी कौन सुनता है क्या? काम वोटिंग के टाइम पे आता है, बस चले जाते हैं, बाद में कोई किससे नहीं। इनका कहना है कि कॉर्पोरेटर नार्वेकर और एमएलए नार्वेकर वो कभी एरिया में दिखता नहीं है, पूरे क्षेत्र में कभी आया नहीं है। बीजेपी के कॉर्पोरेटर है और बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, बीजेपी के एमएलए हैं। ये किस प्रकार से ये पैक है, ऑल द ड्रेन्स आर ब्लॉक्ड, बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। ये है बाबा साहेब अंबेडकर नगर, ये कफ परेड में है, कफ परेड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कोलाबा में, जस्ट बिसाइड द विधान भवन। और बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर नहीं है। मुंबई में ये हाल है, 50,000 करोड़ के बजट है, 50,000 करोड़ बजट। तो ये क्या है? किसी ने बात करने की कोशिश की है, नार्वेकर जी से बात करने की कोशिश की, जो एमएलए हैं और जो मिसेस नार्वेकर। सर, ये जो डाला गया हुआ है ना, ये जैसे कि पहले कुछ दलाल थे ना, सिर्फ नाम बदले हैं, पहले कांग्रेस के थे, अब बीजेपी के हैं। और ये उन्हीं के दलाल लोग हैं जिन्होंने अपना अपना पेट पालने के लिए धंधा करके दिया है। ये देखिए, ये जस्ट ब्रिक का ये काला, ये ब्लैक डूइंग ब्लैक ऑफ द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर यहाँ पर बिकता है, पोर्टेबल वाटर यहाँ पर बिकता है। 20 रुपया 30 रुपया जैसे भी आप चाहो वैसे पैसे देकर यहाँ पर खरीदना पड़ रहा है। ये कोलाबा में है, कफ परेड में आज भी पानी बिक रहा है ब्लैक में, आज भी पानी बिक रहा है ब्लैक में। ये कोलाबा है, कफ परेड,
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर, ये आपके सामने दिख रहा है। ये पानी भर भर के यहाँ पर ब्लैक में पानी दिया जा रहा है। बीएमसी क्या कर रहा है? यार इकबाल चहल जी को कुछ करना पड़ेगा, कमिश्नर बीएमसी। पानी का लाइन यहाँ पर नहीं है। विधान भवन के बगल में, मंत्रालय के बगल में पानी के लाइन नहीं है। पानी बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है। ये ऐसे एक कैंस में भर भर के पानी 20 रुपया 50 रुपया जैसे मिला वैसे ही कर रहे हैं। तो ये कैन है, ये पूरे हर गली में से है क्या? आपका कहना है कि जो माफिया है, जो भी पानी माफिया है, जो सत्ताधारी है, अपने अपने कार्यकर्ता, हाँ, ये देखिए यहाँ पे कैसे लोग चलेंगे? बिल्कुल चढ़ ही नहीं सकते। आप और हम नहीं चल पा रहे हैं यहाँ पे। अरे करें पूरा, ये तो छोटा पैसेज है, एक छोटा पैसेज। यहाँ से मोटरसाइकिल से भी जाती हैं। हाँ, यस। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। लोग बेचारे अपनी अपनी गाड़ियाँ अपने घर के सामने खड़ी करते हैं, लेकिन किस तरीके से जाएंगे बेचारे? यहाँ पे कई बार वो फिसल के गिर चुके हैं। आप लोग इन माँ बहनों से भी पूछ, देखिए हाँ, यहाँ चलने के लिए जगह नहीं है। ये रास्ता बनाया कि नहीं अभी तक? कितने साल से देखे आपने इसे? कितने साल हो गए ये काम कर रहे हैं? ये लोग बोल के थक गए। ये पूरे रोड ही खराब है। रोड कब से खराब है? इतने सालों से चल रहा है इसे। क्या करेगा? पर अभी बना देता नहीं तो क्या करेगा रोड का? आपने बोला किसी से बात करने की कोशिश किया? अभी हम तो आता ही नहीं है तो क्या करेंगे? कोई आता ही नहीं है तो क्या करेंगे? लोग थक गए। न एमएलए आ रहा है, न कॉर्पोरेटर आ रहा है। क्षेत्र के पहले कांग्रेस के थे, अभी बीजेपी के हैं। लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र है डॉक्टर अंबेडकर नगर। 50,000 करोड़ बजट, 50,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, मगर बेसिक सुविधा मान लेते हैं कि ये पब्लिक के फायदे के लिए डाला गया है। हाँ। लेकिन इसको सही तरीके से डालना चाहिए। इसका एक सीधा साधा फंड निकलता है। हाँ। इसको नीचे जमीन में खोद के डालना चाहिए। बिल्कुल। आज पब्लिक जो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, अचानक कोई बात हो जाती है, इसे निकाल के ले जा रहे हैं तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कई बार कुछ लोग आज के युवा उनको उठा के ले जा रहे थे, उनका पैर मुड़ गया है। आप समझ रहे सर? बिल्कुल। उनका हम लोग खुद तो यहाँ पर कुछ एसआरए के प्रोजेक्ट होगा कि नहीं? यहाँ पर एसआरए कुछ सोच रहे हैं कि एसआरए होगा तो ये पूरे क्षेत्र जो मंत्रालय के बगल में है, विधान भवन के बगल में, ये सुधर जाएगा, एरिया सुधर जाएगा। हमारा स्लम सबसे जूना स्लम है। अच्छा। लेकिन विकास से हम लोग आज भी वंचित है। कम से कम यहाँ पर हम 10 से 12,000 झोपड़े, लीगली 7,000 से अधिक है। और 7,000 से कम से कम 12,000 झोपड़े हैं यहाँ पे। और हम लोग आज भी लाइट से वंचित है, पानी से वंचित है, हमारे विकास से वंचित है। क्या हम लोगों का विकास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम गरीब क्या झोपड़पट्टी में ही रहेंगे? एसआरए के प्रोजेक्ट्स और ये जितने रीडेवलपमेंट यहाँ पर पहले इसलिए क्लस्टर डेवलपमेंट है हर। तो ये यहाँ पर कोई बिल्डर आए कि नहीं? क्या स्थिति? बिल्डर आए हुए हैं, बट अभी भी प्रोसेस में है। एक ने अनेक बिल्डर आए हैं, बार सब बिल्डर के बाद भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो। नाउ वी आर कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। पूरे एरिया अंबेडकर नगर है, पूरे पानी माफिया यहाँ पर हावी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। ये बिलीव करने के लिए बहुत मुश्किल है कि मुंबई के हार्ट में, जो मुंबई के मेन क्षेत्र है, कोलाबा जिसे कहते हैं, कोलाबा मंत्रालय के बगल में, विधान भवन के बगल में, यहाँ पर पानी बेचा जा रहा है ब्लैक में। वाटर इज बीइंग सोल्ड, पोर्टेबल वाटर इज बीइंग सोल्ड इन ब्लैक। यू सॉ द कंटेनर, यू सॉ द स्मॉल कैंस। आप कैंस देखे जिस प्रकार से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में कैन बिक रहा है। And this is the state of affairs. We are going to ask the municipal commissioner, Iqbal Chahal, what is happening. Definitely we'll put a mail to Mr. Aditya Thackeray to find out why water has not been provided just beside Mantralaya, just beside Vidhan Bhavan. Ambedkar Nagar, you got a corporator Narvekar, you got an MLA who's Narvekar, both of this is in continuation. Dr. Ambedkar Nagar, Cuff Parade से हम लोग थोड़ा दूर लिटिल बिट वॉकिंग डिस्टेंस पर आप देखोगे ये पूरे मोटर है, ये पूरे इलीगल जो माफिया है, वाटर माफिया है, इलीगल वाटर माफिया, ये ताला लगा के मोटर यहीं पर लगाते हैं। दिस इज वे दे पिन द मोटर। ये पानी का मोटर है, इलीगली यहाँ पर रखे। आपसे जानना चाहता हूँ, ये मोटर यहाँ पर इलीगली है, ये कैसे है? मीन्स
सब जो माफिया है वो पानी के माफिया यहाँ पर मोटर लगा के रखे। जी ये नगर सेवक ने बैठा है, एमएलए साहब ने बैठा है। और बीच में हमारी बात भी हुई थी कि आपने तो सबको पानी माफिया बोला, कांग्रेस वाले को और आधा पार्टी को आपने पानी माफिया बोला और कहा कि मैं जब जीत के आऊंगा तो आपको फ्री पानी दूंगा। फिर आपने भी वही चक्रव्यूह रचा जो उन्होंने किया। तो हमने उनको डायरेक्टली पूछा कि भाई आपने भी वही प्रोसीजर रखा, पैसा दो और पानी लो। तो हाँ, तो आपने और उनमें फर्क क्या? तो तुरंत उन्होंने क्या बोला, इनका नल काटो, इनका नल काटो, हमारा नल काटो। तो हमने क्या डायरेक्ट हम बीएमसी तक प्रोसीजर लेके गए। बीएमसी से हमें रिपोर्ट दिया गया कि पानी फ्री है, पानी नो कॉस्ट है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का आपको पे करना है। तो हम ये भी कहने लगे कि इलेक्ट्रिसिटी का किसको पे किया जाए। तो आपने जैसे हमें आश्वासन दिया गया इलेक्शन के पहले के 5 घरों में एक नल सप्लाई करेंगे, वो आपस में मीटर का बिल भरेंगे। तो जो सपने हमें दिखाया ये जो भी स्थानिक नगर सेवक एमएलए साहब ने, उन्होंने कुछ भी वैसा काम नहीं किया। आप अभी देख रहे हैं कितने सारे मोटर लगे हैं, सारे कुछ लोग, कुछ तो उनके मर्डर किए हुए लोगों के जो क्रिमिनल्स है, जो स्ट्रीट शीटर है, ब्लैक व्हाइट कॉलर नहीं है सर। आप और जी और हम कमिश्नर तक के गए वाटर डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने हमको पानी में क्या कहा, गुंडे लोग हैं जो नगर सेवक से झगड़ा करते हैं, एमएलए से हक की बात पूछो तो हमें गुंडे कहलाते हैं। मतलब वो पढ़े लिखे गुंडे हैं और हम अनपढ़ कबाड़ गुंडे, जो हमारे हक के लिए लड़ते तो गुंडे कहलाएंगे। तो आपको गुंडे बोल कर उन्होंने जो वादा किया कुछ भी नहीं किया। वादा किया था 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, कॉर्पोरेटर का भी 5 साल हो गया और एमएलए का भी 2-3 साल तो निकल ही गया है। और कुछ आप लोग कुछ बोलेंगे, ये तो बोल ही रहे, पानी नहीं है आपको क्षेत्र में, पानी नहीं है। 50,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, यहाँ पर पानी ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, एंड कंटिन्यूसली years after years this is a problem। सालों साल यही समस्या है, इस समस्या का कोई समाधान दिख नहीं रहा है। ये गए थे तो इनको क्रिमिनल्स बोल के वहाँ से भगा देते हैं। आज भी वही पानी का माफिया यहाँ पर रूल कर रहे हैं और लोगों को पानी खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। कैंस बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। ये पूरे क्षेत्र में लाइट नहीं है, क्रिमिनल्स हैं, आपको रात को तकलीफ होता है, रात को डर लगता है। देखो कहीं लाइट नहीं है, ये आपके पूरे एरिया इस प्रकार से बस्ती है। तो आपने इस विषय किसी से लिया है? बोलिए। इधर पे ना जितना भी ये रोड दिख रहा है, देखो अभी थोड़ा टाइम, अभी अंधेरा होएगा ना, पूरे चरस गांजा और दारू पीने वाले लोग सब आपको इधर से लेके पूरा एंड तक एरिया तक मिलेंगे। चरस गांजा का सेवन भी होगा? हाँ 100% पूरे पीने वाले लोग, चरसी गांजा लोग, फिर लड़की को छेड़ना, फिर झगड़ा करना, धक्का धुक्की करना, फिर चौकी जाए तो चौकी वाले कुछ करते नहीं, तो आप कुछ बोलते नहीं। हाँ, कॉर्पोरेट पुलिस चौकी किसी काम की नहीं है। तो कुछ आपका सुनवाई, कुछ एक्शन ही नहीं होता है, बस लिखा पढ़ी करेंगे और बोलेंगे चलो तुम भी घर पे जाओ, तुम भी घर पे जाओ, दोनों को घर पे भेज देंगे, हो गया। फिर दूसरे दिन वही किस्सा, फिर चौकी जाना मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पर एंटी नारकोटिक सेल के हेडक्वार्टर्स है, कफ परेड में एंटी नारकोटिक सेल का हेडक्वार्टर्स है। अगर चरस गांजा का यहाँ पर सेवन हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये पूरा आप देख रहे हो लेडीज़ है, ये पूरे लेडीज़ का एक विषय है, ये चिंतित है, ये लेडीज़ चिंतित है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। पुलिस स्टेशन जा रहा था, पुलिस स्टेशन से उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, पुलिस स्टेशन से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। या एंटी नारकोटिक सेल के ऑफिस है, मुख्यालय है, यहाँ पर डीसीपी एंटी नारकोटिक्स बैठते हैं, दत्ता नलावड़े जी। यहाँ पर चरस गांजा और ये जो आमली पदार्थ है उसका सेवन हो रहा है एंड नो एक्शन इज़ बीन टेकन। वी आर गोइंग टू टेक, हम नेशन नाउ के माध्यम से एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये दे देंगे, एनसीबी को दे देंगे, एएनसी को दे देंगे कि यहाँ पर भी सेवन हो रहा है किस प्रकार से। तो आपने जब लाइट का इशू एमएलए से लिया होगा, कॉर्पोरेटर से लिया होगा, तो उनका क्या कहना है? सर हमारे बस्ती की इतनी बुरी अवस्था है जो इसके पहले कभी नहीं रही। स्टार्टिंग जब वो इलेक्शन लड़ने से पहले एमएलए और नगर सेवक का, ये आप रोड देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही बना दिया और जैसे उनकी सत्ता आ गई तो किसी रीजन से तुड़वा दिया जो आज तक नहीं बना। और अभी आप देखेंगे कि अभी उनकी री इलेक्शन होने वाले, तो आप क्या बनाएंगे वो आप मुझे बताइए जी। तो वो क्या बनाएंगे? आप ये अवस्था देख रहे हैं रोड की, हम एक लेडीज गुजर नहीं सकती सर। इसीलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप अंदर आके देखिए, अभी आपको स्मोकर्स, चरस गांजा पीने वाले अभी ऑन द स्पॉट मिलेंगे। जुआ चलता है और बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, उनको गले गंदे जगह पे चिमटी काटना, धक्का देना, काफी कुछ टॉर्चर, हैरेसमेंट कह सकते हैं। क्षेत्र इस एरिया को अम्बेडकर नगर ही बोलता है? नहीं, गणेश मूर्ति नगर। ये गणेश मूर्ति नगर, आदर्श बिल्डिंग सोसाइटी ये सामने है, आदर्श घोटाला
आदर्श घोटाला वाले बिल्डिंग है, ये आदर्श सोसाइटी है, ये आदर्श सोसाइटी के एकदम पीछे, दिस इज जस्ट बिहाइंड आदर्श नगर, दिस इज आदर्श सोसाइटी जो इट वाज एम्ब्रॉयल्ड इन अ कंट्रोवर्सी वेयर Ashok Chauhan, the chief minister, lost his job, he lost his chair because of this particular building. It has been a casualty for many MLAs, many ministers, and probably the government itself was shaken by this Adarsh scam. और यहाँ पर रिलीफ है, हम लोग वापस आएंगे। दिस वाज अ कंटिन्यूएशन हम लोग किए आदर्श नगर, जहाँ हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर कफ परेड के बाद गणेश मूर्ति नगर, हम दोनों एरिया का फॉलोअप करेंगे। हम नेक्स्ट वीक फिर आएंगे, हम एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म करेंगे। जो शिकायत आपने अमली पदार्थ और सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के बात किए, उस विषय में हम लोग कफ परेड पुलिस स्टेशन, यहाँ के डीसीपी, कमिश्नर सबसे बात करेंगे। और हफ्ते 10 दिन में प्रताप जी हम वापस आएंगे यहाँ पर टू फाइंड आउट कुछ रिलीफ मिला कि नहीं। आप जी सर, मैं आपको क्या बताऊँ, चरस गांजे के लिए मर्डर हो गया। अभी 3 महीने पहले गांजे के लिए जब हम ही गए थे अस्पताल और हमने पुलिस अधिकारी से फिर से जांच करने की मांग की, तो उन्होंने किया, लेकिन वो क्रिमिनल अभी भी मैं आपको बोलती हूँ जो नगर सेवक के हित में है, नगर सेवक ने उसको छुड़ाया और तीसरा चौथा मर्डर हो गया। अच्छा, नगर सेवक ने जो ड्रग के साहब ने छुड़ाया, जो ड्रग माफिया है उसको बोल सकते हैं, ड्रग बेचते हैं, ड्रग का पदार्थ करते हैं, यहाँ पर बेचते हैं, उसने मर्डर किया और यहाँ के एमएलए उसको छोड़ दिए। जी, चाहे तो हम आपको इंटरव्यू दिलाएंगे, जिनके घर के मर्डर, जिनके हस्बैंड का मर्डर हुआ है, आप उनसे हम इंटरव्यू कराएंगे आपकी, आप बाइट ले लो उनका। We are going to come back, हम फिर आ जाएंगे 10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद प्रताप जी हम लोग वापस आएंगे। पूरे रिफॉर्म हुआ कि नहीं, पुलिस एक्शन हुआ कि नहीं, एंटी नारकोटिक सेल के एक्शन हुआ कि नहीं, बीएमसी कमिश्नर ने कुछ एक्शन लिया कि नहीं, एमएलए कॉर्पोरेटर्स के से क्या है इस विषय में, इस चीज़ को लेके हम फिर हाजिर हो जाएंगे हफ्ते 10 दिन में टू सी एक्शन हुआ कि नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम प्रदीप नंबियार एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ लेडीज आउट हियर इन गणेश मूर्ति नगर। दिस इज फॉर नेशन नाउ, फॉर नाउ। We'll get back with some more news. Thank you so much.